अस्सलाम अलैकुम। जब इंसान की आंख बंद होती है तो दुनिया का रिश्ता खत्म हो जाता है, लेकिन हकीकत में इस वक्त एक नया सफर शुरू होता है। ये सफर है रूह का, जो मौत के बाद शुरू होता है। कुरान व हदीस इस सफर की मुकम्मल वजाहत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन की रूह कब्ज की जाती है तो फरिश्ते जन्नत के खुशबूदार कपड़े और मुश्क भरी खुशबू लेकर आते हैं और वो रूह को बहुत नरमी से निकालते हैं। ये वो लम्हा होता है जब मोमिन की रूह जन्नत की हवाओं को महसूस करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते इस रूह को लेकर आसमानों की तरफ परवाज करते हैं। जब वो पहले आसमान पर पहुंचते हैं तो दरवाजा खटखटाते हैं। आसमान का दरबान पूछता है, ये किसकी रूह है? फरिश्ते कहते हैं, ये फलां बंदे की रूह है। दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हर आसमान के फरिश्ते इस रूह का इस्तकबाल करते हैं। फिर वो रूह 7वें आसमान तक पहुंचती है, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे की रूह को अलियन में लिख दो और इसे दुनिया की तरफ वापस लौटा दो, क्योंकि मैंने जमीन से उन्हें पैदा किया, इसी में लौटाऊंगा और इसी से दोबारा उठाऊंगा। जब कफन दफन मुकम्मल होता है, रूह कब्र की जानिब वापस आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे को कब्र में रखा जाता है तो रूह उसके जिस्म में लौटाई जाती है। फिर कब्र में सवाल और जवाब का मरहला शुरू होता है। 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकिर और नकीर। वो पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? ये शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अगर बंदा ईमान वाला है तो वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते कहते हैं, हम जानते थे कि तुम यही कहोगे। फिर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे के लिए जन्नत का बिछोना बिछा दो, इसे जन्नत का लिबास पहना दो और जन्नत की तरफ खिड़की खोल दो। फिर कब्र में खुशबू आती है, कब्र कुशादा हो जाती है और मोमिन बंदा कहता है, आ अल्लाह, क़यामत कायम कर दे ताकि मैं अपने घर वालों से जा मिलूं। लेकिन अगर बंदा फासिक काफिर हो तो रूह सख्ती से निकाली जाती है। फरिश्ते सख्त चेहरों वाले आते हैं, कपड़ा निहायत बदबूदार होता है और रूह को घसीट कर निकाला जाता है। फिर वो आसमान की तरफ ले जाई जाती है, लेकिन आसमान का दरवाजा नहीं खोला जाता। फरिश्ते कहते हैं, ये नापाक रूह है, इसे वापस जमीन की तरफ फेंक दो। फिर अल्लाह का हुक्म होता है, इसका नाम सजीन में लिख दो, यानी बदकारों की फहरिस्त में। फिर रूह को नीचे फेंक दिया जाता है और जिस्म में लूटा दिया जाता है। फिर कब्र में मुनकिर नकीर आते हैं, सवालात किए जाते हैं, लेकिन काफिर अफासिक कुछ जवाब नहीं दे पाता, सिर्फ कहता है, हाँ हाँ, मुझे नहीं मालूम। फिर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे के लिए जहन्नम का बिछोना बिछा दो, जहन्नम की तरफ खिड़की खोल दो। फिर कब्र में अंधेरा छा जाता है और कब्र तंग हो जाती है, यहाँ तक कि इसकी पसलियाँ एक दूसरे में दाखिल हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा हो सकती है, जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा। यह कब्र का हाल इस अकीदे, अमल और नियत पर होता है जो हम दुनिया में लेकर चलते हैं। रूह के इस सफर में एक फरिश्ता ई मालिक अलमौत रूह कब्ज करता है, फिर दूसरे फरिश्ते इसे ले जाते हैं और हर मरहला इम्तिहान से भरा होता है। अल्लाह ताला हर एक के अमाल के मुताबिक फैसला फरमाता है। एक हदीस में आया, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज ठीक हुई तो बाकी अमाल भी कामयाब होंगे और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी अमाल भी खराब होंगे। इसीलिए मोमिन का रूहानी सफर नूर से भर जाता है। कब्र जन्नत का रास्ता बन जाती है और वो बंदा मुतमईन होता है। लेकिन जो दुनिया में गाफिल रहा, नमाज ना पढ़ी, जुल्म किया, हराम खाया, तो इसकी कब्र भी आजमाइश से भरी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा दफन हो जाता है तो उसके कदमों की आहट सुन सकता है, यानी कब्र में शऊर मौजूद होता है। कब्र का अजाब भी हक है और नेमतें भी हक हैं, कुरान में है, और उनके आगे जहन्नम है और जो कुछ वो कमा चुके वो उनके कुछ काम नहीं आएगा। कब्र में हर दिन और हर लम्हा मुख्तलिफ हालत में गुजरता है और मोमिन को जन्नत की खुशबू दी जाती है, यही सुकून इसे बरकरार रखता है। लेकिन बदकार बंदे को जहन्नम की झलक दिखाई जाती है और वो कहता है, आरब, क़यामत न आए कि इसके बाद और भी सख्ती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ करते, अल्लाहुम्मा अजल कुबूरना रोज़ मन रियाज अलजुन, आ अल्लाह, हमारी कब्रें जन्नत के बागीचों में से बना दे। ये सफर हमें याद दिलाता है कि हम दुनिया के फानी धोखे में ना रहें, बल्कि अपनी रूह के असल सफर की तैयारी करें। ईमान, नमाज, सदका, हसन अखलाक और जिक्र इलाही के जरिए मौत एक दरवाज़ा है जो हर रूह को पार करना है। असल जिंदगी तो उसके बाद शुरू होती है, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। इस दिन ना माल काम आएगा, ना औलाद काम आएंगे, तो सिर्फ नेक अमाल। लिहाजा आज से, अभी से अपनी रूह के सफर की तैयारी कीजिए, क्योंकि कब्र, क़यामत और आखिरत की मनाजिल हक हैं, यकीनी हैं और करीब हैं। अल्लाह हम सबको ईमान के साथ मौत और रूह का पुरनूर सफर अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मजीद इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।